हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हॉस्टल वार्डन के पेपर को एग्जाम को आगे जो आने वाला है उसको देखते हुए आज हम लोग 2014 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में, आपका जीएस में या गणित में, बकायदा व्याख्या सहित हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले पुराने पेपर को बकायदा देख लेना चाहिए कि लेवल तो देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आ रहा है और किस प्रकार का उत्तर इसमें दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और पहला क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने। साइबर राइट वायरस क्या है? क्वेश्चन है साइबर राइट वायरस क्या है? इसका उत्तर आपको देना सर्वर वायरस। वास्तव में मैं उत्तर बताने की कोशिश करूंगा, व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। ये साइबर राइट वायरस की बात किया जाए तो इसका सही उत्तर विंडो वायरस है। ये विंडो वायरस इसका उत्तर है। वास्तव में ये फिरौती मांगने वाला वायरस था। मतलब ये करप्ट करता है और आपसे पैसे का मांग किया जाता है। जो भी इसको भेजता है वो आपसे इसको करप्ट को दूर करने के लिए पैसे की मांग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये आपको बताना है क्वेश्चंस में। सही आंसर इसका सी आएगा, BDU। BDU जो है वास्तव में इसका अर्थ होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात मॉनिटर होता है। और इंटरनेट कनेक्ट मॉनिटर में तो जो भी होगा वो दिखा, आउटपुट डिवाइस है ये मॉनिटर। इसमें जो भी आप इनपुट करते हो वो यहाँ पर शो होता है। तो कुल मिला के इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इसमें DSL ISDN किया जाएगा, DSL में, मॉडेम में, लेकिन वीडियो तो मॉनिटर इसमें नहीं किया जाता। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशंस में चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो GIF और JPG ये दोनों में इसकी पहचान होती है। माने ए बी इसका सही उत्तर जो आएगा, ए बी दोनों आ जाएगा। GIF माने होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और GPG माने होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स। ये इसका फुल फॉर्म होते हैं और दोनों ही चित्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। वेब पेज मतलब उसका परिभाषित करूं तो होता है ए वेब पेज इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेबल बाय ए ब्राउज़र। इसका पूरा ये इसी का परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चंस था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ये आपको बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? इसका सही उत्तर आता है जिप डिस्क। जिप डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। पहले ये समझ लीजिए ऑप्टिकल डिस्क है क्या चीज। तो ऑप्टिकल डिस्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने का एक साधन है। जबकि ये जितने हैं, जैसे आप ब्लू रे की ले लिए, डीवीडी ले लीजिए या CD रोम ले लीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जबकि जिप डिस्क है, जिप डिस्क का क्या काम है? तो जिप डिस्क की बात कर लिया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में संचित डाटा को संचालित करने में सक्षम है। माने जो संचित होगा डाटा उसको संचालित अर्थात इनमें जो डाटा संचित है उसको संचालित करने में, प्रसार करने में ये काम करता है। तो इसमें पूछा था इनमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क संचित करके रखता है और ये उसका संचार करेगा, तो यही इसका ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, जिप डिस्क। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो इसमें आपको बता दूं सही आंसर ए आएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर इसमें लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको आपको बताना है।
तो इसमें जो वास्तव में सत्य कथन खोजना था सातवें का, तो सही आंसर इसका बी आ जाएगा। डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। डीवीडी में सीडी से 6 गुना, याद रखना, डीवीडी में जो है सीडी से 6 गुना ज्यादा मेमोरी स्टोर करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपेरा तो भाई आप लोग इस्तेमाल करते हुए सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन है ओपेरा, ये एंटीवायरस नहीं है। बाकी मैक एफी या भी खेल या क्विक खेल होता है, नॉर्टन है, ये सब तो आप लोग खरीदते होंगे, परचेस करते होंगे, कंप्यूटर में डालते होंगे, लेकिन ओपेरा भी इस्तेमाल करते होंगे कंप्यूटर का, लेकिन ये सर्च इंजन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन था, अटा बिसा बिस्टा क्या है? इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया गया था, ए डबल टी कर दिया गया था, धुंधला दिख रहा, मैं आपको बता दूं, ए डबल टी ए, अटा बिस्टा, यहां पर बी आई एस एस बी आई एस टी ए, ये जो है यहां पर ये था, ये तो ठीक था बिस्टा, लेकिन यहां पर अल्टा होना था, ए एल टी ए होना था। अल्टा होता तो याहू का सर्च इंजन हो जाता, क्योंकि स्पेलिंग दोनों में गलत किया गया, अटा ए डबल टी ए कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को लैप्स कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? 10वां क्वेश्चन था, सही आंसर बी आएगा, टीसीपी। टीसीपी का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल इसमें इंटरनेट में किया जाता है। क्वेश्चंस था आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो एयरटेल जब बिल्कुल इंटरनेट देता है, बीएसएनएल भी देता है, भारतीय रेलवे नहीं है, इसका सही आंसर यही आएगा, भारतीय रेलवे इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करती। एयरटेल बीएसएनएल इसका परचेस कर सकते हैं और करती है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले ज्वाइंट ज्वाइंट का होता है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले ज्वाइंट का होता है, ये आपको बताना है कि इंटरनेट कनेक्ट किसमें होता है। ये सही आंसर इसका भी आएगा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, आईपी एड्रेस अगर आप डालते हैं तो सीधा सीधा ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज है, अब आईपी एड्रेस में यूआरएल भी होता है, तो यूआरएल क्या है? तो यूआरएल का बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये वेब एड्रेस को लोकेट करता, फाइल का स्थान बताता है। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, एच टी पी पी, यहाँ पर ऐसे पीपी, ऐसे एचटीपीपी और डॉट ऐसे करके आता है, फिर www इस प्रकार का जब एड्रेस बताता है, तो यूआरएल जो है वास्तव में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब एड्रेस है, फाइल का स्थान बताता है। जबकि जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसके बाद आगे का जो बात है, आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी डिवाइस को पहचानने और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, मैंने फिर बाद में आपको आईपी एड्रेस डालना होगा, तब इंटरनेट कनेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इसमें से आपको बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात किया जाए तो वे प्रिंटर होते हैं जो स्याही, रिबिन और कागज के बीच सीधा संपर्क बनाकर काम करते हैं। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग एक धातु पिन द्वारा
प्रहार करके की जाती है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आदि। माने इसमें जो होता है, एक जो पिन होता है धातु, उसमें प्रहार किया जाता है और प्रहार करके छपाई की जाती है। तो ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बेंड प्रिंटर इसमें से नहीं आएंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रहार के द्वारा होता है और इसका उदाहरण जो होता है लाइन प्रिंटर होता है, मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये सब इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस, ये हॉटस्टॉप यहाँ पर, और इस प्रकार ये yahoo.com हॉटस्टॉप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है इसमें सही आंसर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ये वास्तव में यूजर नेम है। ये जो ये है, ये पूरा जो दिया है, ये वास्तव में क्या है, तो वास्तव में यूजर नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? अब इसमें से बताना है कि पेज प्रिंटर कौन सा है। सही आंसर भी आएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है और 1 मिनट में कम से कम इसमें 800 तक प्रति मिनट प्रिंट कर सकता है। जो बड़ी बड़ी मशीन होती है लेजर प्रिंटर में, वो 800 तक प्रिंट कर सकता है, बहुत फास्ट पेज को प्रिंट करता है। इसलिए लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है टेलीफोन में। तो वास्तव में इसका आएगा सही एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या है, तो समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाला सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो यहाँ पर जो 17 का जो आंसर आपका आएगा डी आ जाएगा, अर्थात सभी, अर्थात इसमें MS डॉस का भी प्रयोग होता है, यूनिक्स का भी होता है, विंडोज तो आप 7, 8, 9, 10 सब परिचित है। इसमें यूनिक्स और MS डॉस सब का मतलब उपरोक्त सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर आता है कि एम एस एक्सेल में एक फलन नहीं है, माने एक फंक्शन एम एस एक्सेल में आपको बताना है कौन सा फंक्शन नहीं होता। तो उसमें ऐड वाला फंक्शन नहीं होता। ऐड करने के लिए भी सम जो है, सम का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेरीफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन 19 पूछा है। कंप्यूटर का जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर, ये आपको बताना है। पेरीफेरल, पेरीफेरल वास्तव में एक प्रकार का बोला जाए तो यहाँ पर इसको भी लैप्स किया गया था इसमें से, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कि पेरीफेरल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर में सूचना पहुंचाई जाती है या कंप्यूटर से बाहर पहुंचाई जाती है, मैंने सूचना पहुंचाने और बाहर ले जाने का। तो कंप्यूटर में जोड़ा गया डिवाइस सूचना पहुंचाता, बाहर भी ले जाता है। प्रिंटर में लगा पेपर भी वही काम कर रहा है, वेबसाइट भी वही काम, सॉफ्टवेयर भी वही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें कौन सा, ये तो ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इसको लैप्स किया गया था। क्वेश्चंस आपको बताया गया था 20वां, GIF का तात्पर्य क्या है? तो GIF का तात्पर्य हमने अभी देखा था कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका 20वां का जो आंसर आएगा, 20 का आंसर भी आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसमें से सही उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वास्तव में 25 MB है। ईमेल द्वारा जब भेजा जाता है 25 MB में है, और यहाँ पर कोई भी MB में ना देखे, सब किसमें दिया था, KB में, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर के पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? अब इसको भी लैप्स कर दिया गया था, कारण ये रहता ऑप्शन में एक्सरे में भी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में करते हैं, ECG में भी करते हैं। उपरोक्त में से सभी होना था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में गलती होने के कारण इसको भी 22वां क्वेश्चन को भी लैप्स कर दिया गया। तो 22वां क्वेश्चन का भी आंसर जो आएगा वो लैप्स होगा, माने सही होता तो उपरोक्त सभी आते।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर था, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर डी आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये इसका काम नहीं है, बल्कि इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखना करता है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनने का काम करता है। कंप्यूटर संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि को आवंटित भी करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है। ये बिल्कुल सिंपल सा मल्टीमीडिया, आप जानते हैं पिक्चर भी करेगा, शायद ध्वनि भी, एनिमेशन, माने उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। वेब की भाषा कौन सी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 25वां नंबर आता है कि वेब की भाषा कौन सी है। सही आंसर डी आएगा, HTML। HTML वेब की भाषा है। हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। उपयोग वेब पेज डेवलपमेंट में इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही आंसर भी आएगा, कंपाइलर। यद्यपि दोनों जो है असेंबलर, कंपाइलर, ये दोनों ट्रांसलेट का काम करते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग है। असेंबलर बोले तो ट्रांसलेट का कार्य असेंबली लैंग्वेज में वो मेमोरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वहीं पर कंपाइलर की बात कर लिया जाए, कंपाइलर की बात किया जाए, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खाली स्थान बटन दबाते हैं। तो सही आंसर इसका ए आ जाएगा, F2 बटन दबाते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है। तो बिल्कुल सी आएगा, पहले इनपुट, कोई भी इनपुट करो, फिर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट होगा। यहाँ पर माउस से मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ, तो माउस से मैं इनपुट कर रहा हूँ, सीपीयू प्रोसेस कर रहा हूँ और आउटपुट होके आपके मॉनिटर में यह नजर आ रहा है। तो ये कंप्यूटर कार्य करने का क्रम यही होता है। क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब बहुत देखते हैं, तो ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें बोलना आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर VDU आपने पहले ही बताया कि VDU मतलब मॉनिटर। VDU माने विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि CPU, ALU और RAM ये सब के सब इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अबंतु, फ्रीबीस, एडी, ओपन सोलेरिस, मैकेंटोस, ऐसे कुछ यहाँ पर दिया हुआ था। तो सही आंसर इसका आ जाएगा डी, मैकेंटोस। मैकेंटोस जो है ओपन वाला नहीं है। यहाँ पर मैकेंटोस है क्या चीज, तो वास्तव में मैकेंटोस व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है। एक कंप्यूटर का नाम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है। उबंटू, फ्री बीएसडी, ओपन सोलेरिस, ये सब के सब फ्री वाले हैं। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटर कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो फेसबुक बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता, ट्विटर बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता, व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। तो आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या नाम है। ये आपको बताना है कि कौन सा नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये मालवेयर सॉफ्टवेयर का इसमें प्रयोग किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन क्या है। तो ये
चारों ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे यहाँ फंक्शन, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चंस था, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है किसे कहा जाता है। सही आंसर इसका डी आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका आ जाएगा। मैंने कहा था इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये मैंने आघात करके प्रिंट करता है यहाँ पर, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाएगा। प्लॉटर की बात करो, लेजर प्रिंटर, इरेजेंट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आते। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है यहाँ पर होता है, तो कोई भी कंप्यूटर प्रारंभ करोगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडोज डल है, मैं विंडोज 7 पर काम कर रहा हूँ। अभी जो आपको बता रहा हूँ मेरा कंप्यूटर विंडोज 7 है, विंडोज 7 पर मैं काम कर रहा हूँ। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक यहाँ पर नहीं डालूंगा, बहुत पुराना हो गया, अभी खत्म भी हो गया। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 10 बहुत आ गया, लेकिन मैं पुराना चल रहा है तो चलने दे रहा हूँ। तो ये जो विंडो जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर आपका चलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो आपको याद रखना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करना ही पड़ेगा। अब एक और चीज आ जाता है यहाँ पर, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होगा? अगर आप कंप्यूटर में काम करते हो तो अगर एमएस वर्ड खोलो, F12 दबा कर देख लो, आपका सेव एस ऑप्शन आ जाएगा। सेव एस डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी प्रिंटर है? तो वास्तव में अस्थायी स्मृति है, ये आंसर यही आएगा, प्रिंटर। पेन ड्राइव, डीवीडी स्थायी होते हैं, प्रिंटर एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक प्रकार का थर्मल फ्लैट पैड जो भी है, ये गर्म अवस्था में प्रिंट करता है, तो थर्मल फ्लैट पैड ये एक प्रकार का प्रिंटर का ही प्रकार है। यहाँ पर WYSIWYG का तात्पर्य क्या है? इसका वास्तव में ये आएगा, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट ना, ये आंसर इसका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को शो को प्रारंभ करने हेतु बटन दबाया जाता है। आप F5 बटन दबा के देख सकते हैं, वो फटाक से स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? सही आंसर रोम आएगा। रोम जो होता है ये प्राइमरी मेमोरी का काम करता है। रोम की अगर बात कर लिया जाए तो इसका होता है, अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, सूचनाओं को परमानेंट रूप से स्टोर करता है। रैम के साथ साथ प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन है, इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? यहाँ पर सही आंसर इसका जो होगा तो बी आएगा, सर्च इंजन। मैंने कहा था जैसे गूगल, गूगल क्या है? जब गूगल इंटरनेट सूचनाओं को ज्ञात करने प्रयुक्त टूल सर्च इंजन होता है। गूगल एक सर्च इंजन है। आप लोग पूरा जो करते हो ऐसी वेबसाइट का प्रयोग करते हो, गूगल गूगल का प्रयोग करते हो, और ये वास्तव में एक क्या है? सर्च इंजन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? यहाँ पर आपको बताना है वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पेड ये सब आ जाएंगे उपरोक्त सभी। पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे छोटे डॉट्स से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी पिक्सेल्स। छोटे छोटे डॉट से ये पिक्चर बने होते हैं तो पिक्सेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन था, कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो कंप्यूटर वास्तव में मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, मशीनी भाषा ही समझता है। क्वेश्चन था, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर आप सब जानते हो, इस्तेमाल भी इसका करते होगे, एंटीवायरस हम लोग कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ रहा है, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खालिस्तान प्रकार के वायरस का उदाहरण है। बूट सेक्टर, मैक्रो, मल्टी पर्टाइट या पॉलीमॉर्फिक। सही आंसर डी आएगा, पॉलीमॉर्फिक का उदाहरण है। वास्तव में अगर ये पॉलीमॉर्फिक क्या है, तो ये पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करता है, फाइल को संक्रमित करता है और ये रूप भी बदल सकता है। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये प्लॉटर आ जाएगा। प्लॉटर वास्तव में आउटपुट डिवाइस है, एक प्रकार के प्रिंटर है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है। बड़े बड़े फ्लैक्स, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट जो चित्र बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वो प्लॉटर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित जो है आपका, वो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार बाइनरी अंकगणित होता है। कंप्यूटर केवल दो अंकों को लेकर चलता है, दो अंकों का उपयोग करता है। वो दो अंक होते हैं 0 और 1। ये 0, 1, 2 अंकों का प्रयोग करता है। इसी के माध्यम से वो सारी चीज को बताता है। इसी को बाइनरी अंकगणित के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सामान्य हिंदी, जिसमें पहला क्वेश्चन माने 91 नंबर का क्वेश्चन है, छह त्रज्ञ इनमें से क्या है? ये आपको बताना है कि छह त्रज्ञ इनमें से क्या है, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। वैसे सबको मालूम है ये बी वाला आ जाएगा, छह त्रज्ञ जो यह संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है। जहां छह जो बनता है आधा का, ये जो बनेगा आधा का, जैसे आपने देखा होगा कि आधा क और प्लस सा, आधा क और श को अगर हम मिला दे तो ये बन जाता है आपका छ बन जाता है। उसी प्रकार त्र आधा ता और रा को मिलाने से बनता है। और ज्ञ अगर बात किया जाए तो ज्ञ ज आधा ज और य को मिला देने से बन जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। उस्ताद का पर्यायवाची क्या है? तो निपुण, दक्ष, गुरु, उपयुक्त, सभी। इसमें डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अक्षत, होंठ, प्राण, ये तीनों तीनों बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को आपको चुनना है, तो सही आंसर इसका सी आएगा, तलवार। तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्न में से सही वर्तनी कौन सा है? गृहिणी के लिए तो गृहिणी जो लिखते हैं डी वाला आएगा, गृहिणी इस प्रकार का लिखा जाता है। तो 55 का जो आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। एक का एक कौन सा समास है? एक क्वेश्चन पूछा गया, एक का एक कौन सा समास है? तो एक का एक सी अवयवी भाव समास होगा। एक का एक जो होता है पहला पद, इसमें जो होता है एक जो अवयवी भाव समास का होता है पहला पद प्रधान होता है। एक के साथ एका लगा दिया गया, एका और दूसरा पहला पद प्रधान होता है और ये एका है ये उपसर्ग होगा, ये उपसर्ग होगा तो एका एक आ जाएगा। एकाकार भी हो सकता है, तो ये अवयवी भाव समास है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो सी आंसर है, 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनिए। खलनायक, भ्रष्ट नायक, अधिनायक। तो सही आंसर सी आएगा, 58 का अधिनायक। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये 59 का आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उत धन लंघन उल्लंघन होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हिंदी का जो है पूछा गया था, गौण शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए। सही आंसर विलोमार्थी तो बी आ जाएगा, मुख्य। गौण मने होता है मुख्य, यहाँ मुख्य आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट देखना, अंग्रेजी का देखना, जनरल इंग्लिश में हम लोग को देखना है। 61वां नंबर का क्वेश्चन था, एवरीवन ऑफ द मेन present here has a given a day's pay as a blank contributions to the fund।
तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर कोई सुटेबल प्रीपोजिशन नहीं था, इसलिए इसको लैप्स कर दिया गया। तो ये वाला क्वेश्चंस को लैप्स कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर था आपके सामने, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आई ब्लैंक्स राइटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसका सही आंसर सी आएगा, हैव बीन। आई हैव बीन राइटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। 63 क्वेश्चंस था, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक्स योर वॉच, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें ए आएगा बाय, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट यहां पर था, टिक द वर्ड दैट इज द मोस्ट नियरली बाय द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल। यहां पर लिखा है पोल्ट्रून, पोल्ट्रून का सेम मीनिंग इसमें आ जाएगा कॉवर्ड, माने डरपोक। और पोल्ट्रून का यहां पर कॉवर्ड सेम मीनिंग यहां पर आ जाएगा डरपोक। क्वेश्चंस यहां पर है, हु इज द क्रिएटिंग दिस मेस, इज द वॉइस इज चेंज द सेंटेंस विल बी। 65 का जो आंसर डी आएगा, बाय हुम इज द मेस बीइंग क्रिएटेड, ये बी वाला आ जाएगा। क्वेश्चंस है, आई डोंट नो दैट द बॉय, आई डोंट नो द बॉय आई डू, ही सेड। इफ द स्पीच इज चेंज द सेंटेंस विल बी, चेंज करेंगे इसको तो क्या होगा, सही आंसर सी है, he said that he didn't know the why I did। Trick the word that is must nearly the opposite in the meaning as the word in capital। यहाँ पर 63 में लिखा है ओब्लोकोई, ओब्लोकोई का आपका ओब्लोकोई मतलब अपमान होता है, इसका सही आ जाएगा ए प्राइज, कीर्ति या सम्मान। क्वेश्चन है, ब्लैंक्स रिच शुड बी मर्सीफुल, ये आपको बताना है कि ब्लैंक्स रिच शुड बी मर्सीफुल। तो यहां पर द आएगा, द रिच शुड बी मर्सीफुल, तो यहां पर प्रीपोजिशन लगाना था। तो 68 का जो आंसर आएगा बी आएगा। नेक्स्ट था, टिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए डिसीजन वन विच वन कैन नॉट गो बैक इज, इसका आपको बताना है। सही आंसर ये सी वाला आंसर आ जाएगा, अरेवेकेबल ये आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट आएगा, ओपन द डोर चेंजिंग द वॉइस ऑफ कॉलिंग वुड बी ऑब्टेन्ड, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बी आएगा, लेट द डोर बाय ओपन। चलिए अब गणित के भाग को अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 बेचने पर 10% हानि होती है, तो उसे 82.5 रुपए बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। माने जो विक्रय कर होता है, सेकंड विक्रय कर निकालना है, जिसको हम लोग SP2 कह सकते हैं। SP2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा SP1, माने SP1 पहला वाला आ जाएगा, SP1 आ जाएगा इनटू कोष्टक में आप लिखोगे 100 प्लस माइनस, मतलब अगर घाटा है तो जोड़ दीजिए और हानि हो रहा है तो माइनस कर दीजिए।
हम इसको x2 लेते हैं, जो परसेंट x2 का होगा जो मुझे निकालना है, बटे आप कर सकते हो 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस आपका x1%। मतलब अगर मैं जमा के आपको बता दूं तो sp2 आपका 82 करीब आ रहा है, 82 आपका 50 ना, ये 82.50 आएगा, बराबर आ जाएगा SP1 जो है आपका यहाँ पर दिया है 67.50, तो यहाँ पर 67.50 आपका SP1 आपका आ रहा है, इनटू ये वाला भाग नहीं दिया जो हमको निकालना है, तो आप 10 का 10 लिख दीजिए, अर्थात 100 प्लस माइनस करके आप x2 करके लिख सकते हैं यहाँ पर, बटे आप यहाँ पर 100 में अगर आप x1 को घटा दीजिए, मैंने 100 में आपको माइनस करना है को 10% हानि, तो ये 10 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो इसका उत्तर जो आता है बी वाला 10% आपका उत्तर आपका आ जाएगा। यहाँ पर बनाना संभव नहीं हो पा रहा, तो आप घर में आप सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आपका इसका उत्तर 10% आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार का पुताई का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें भी एक सूत्र का हम लोग वो जानते हैं कि चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2, आपको होना चाहिए कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है। इसमें आप जमा देंगे तो 2 करोगे, लंबाई आपका यहाँ पर कितना दिया, 5 मीटर दिया है, लंबाई आपका 5 मीटर दिया है, चौड़ाई आपका कितना दिया है, तो चौड़ाई आपका 5 मीटर, लंबाई चौड़ाई आपका 4 मीटर दिया है, और ऊंचाई आपका 3 मीटर होता है। 5 4 9 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 इंटू 3 आ जाएगा, तो 18 तिया हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 18 तिया आपका 54 आएगा। अब 54 को कितना है, 5 वर्ग प्रति वर्ग मीटर से हिसाब से कितना होगा, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 की शून्य हाथ में आए तो 5 25 2 27 270, तो ये आंसर सी आ जाएगा, 270 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, 3 पहिए 1 मिनट में 20 30 40 चक्कर लगाते हैं, यदि वे किसी एक विशेष स्थान में चक्कर प्रारंभ करें तो कितने दूरी पर वे पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। अब एक 3 पहिए 1 मिनट में 20 चक्कर, फिर 30 चक्कर 40 चक्कर लगाता है, तो तीनों पहियों का अलग अलग निकालो, तो वे 1 मिनट में 1/20 चक्कर लगा रहा एक बार में, और फिर 1 दूसरा चक्कर लगा रहा, कौन सा, 30 चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, और तीसरा पहिया जो लगा रहा है 1 मिनट में कितना, 40 चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार ऊपर वाले का जो है एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का इसमें एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो नो डाउट कितना आ जाएगा, एक ही आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ लोगे तो केवल ये 10 से ही जाएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, बाकी नीचे नहीं जाएंगे, पूरा जो कटेगा 10 से कटेगा, मैंने यहाँ 10 आ गया, तो आपका संख्या 1/10 आया, 1 में 10 आया। अब चूंकि अब इसको सेकंड में बदलना है, तो सेकंड कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 एकम 10, 10 छक्का 60, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, 6 सेकंड यहां पर बन जाएगा। 74 का जो आंसर यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन है किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, तो प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितने मासिक व्यय होता था। इसका जो सही आंसर जो लिया गया है वो मैं आपको बता दूं, ये 48,000 ए आंसर, इसका जो सही आंसर 74 का ए आंसर हो गया, काफी अंदर तक के क्वेश्चन जाएगा, इसलिए यहाँ बताना संभव नहीं है, यहाँ पर 48,000 रुपए इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था,
कि किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर अपने को मिल रहा है कि लड़के और लड़कियों का अगर अनुपात हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो लड़के का कितना है, 5x है, और लड़कियों का अनुपात यहाँ पर बताया कितना है, 3x है यहाँ पर। तो यहीं पर निकाल लीजिए, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5x और 3x है। यदि पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं, अब पार्टी से 10 लड़के चले गए, मतलब माइनस कर दीजिए आप, तो यहाँ पर यहाँ लड़के से 5x में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं, 10 लड़के चले गए, तो मेरे पास ये लड़कियों की संख्या कितना, 3x लड़कियों की संख्या यहाँ पर है, 5x माइनस 10 और यहाँ पर 3x है। इसको इधर ले लीजिए, x को x साइड ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5x माइनस 3x। 5x माइनस 3x बराबर, जब इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा। 5x में से 3x गया तो आपका 2x आया, बराबर कितना आया, 10 आया। यहाँ पर 2 एक कम तो 2 पंचे 10, x का मान निकल गया आपका, x का मान 5 निकल गया। अब मेरे से पूछा है डायरेक्ट पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति ये हमको यहाँ पर देखना है और ये हमको समझने की कोशिश करना है। तो जब 5 निकल गया तो पार्टी में कुल लड़के कितने हैं, तो ये इसमें 5x है तो 5 जो 5:3 है, तो 5 इंटू जो x का मान है तो उसमें 5 धर दिया, प्लस ये लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 3 इंटू आप 5 कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 5 कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस आपका 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया, और 25 और 15 कितने होते हैं, 25 और 15 होते हैं 40 होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40, तो ये बी आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50 वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो इसका जो सूत्र होता है, जैसे 50 आपने पढ़ा होगा या समझा होगा, तो इसका एक सूत्र से हम लोग निकालते हैं, a प्लस बी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू, आप सॉरी प्लस करते हैं, यहां पर फिर से बना देता हूं मैं, सूत्र आपका रहेगा a प्लस बी, a प्लस बी प्लस यही होगा a इंटू बी अपॉन 100, ये सूत्र आपने देखा होगा। अब चूंकि किसी घन की बोले तो 50% तो 2 बार 50 लिखोगे आप a और b की जगह, माने यहां पर कुल मिला के 50 करोगे, धन आपका b की जगह फिर आ जाएगा 50 आ जाएगा, धन आपका ये दोनों जुड़ जाएंगे, माने 50 इंटू आप 50 कर दीजिए और अपान कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो ये जुड़ जाएगा, सुन गया, ये सुन गया, ये सुन गया, ये सुन गया, 50-50 हो जाएंगे आपके 100, और प्लस हो जाएगा 25 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 125 और इसका आंसर बी आ जाएगा 125%। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसी तथा ऊंचाई में 15% की कमी हो जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसको जब दो बार देना, पहले 20 का ले लो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर उसी सूत्र पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर 20 कीजिए, धन आप यहाँ पर 20 कर दीजिए, और यहाँ पर धन करके आपको एक बार और 20 गुणित आप 20 कीजिए, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, सुन गया सुन गया सुन गया सुन गया, 20 हो गया 40 और 2 2 4 माने 44% हो जाएगा। एक बार आपने 44 ये ले लिए, अब इसी को आपको दूसरे 15% में करना होगा। अब इसका निकाल दिया, अब एक बार और होगा 15% की कमी, तो आप इसको फिर से एक बार कर लीजिए, अर्थात 44% की वृद्धि हो रही, माइनस कमी में माइनस आएगा, 15% का आपका ये कमी हो जा रहा, प्लस का चिन्ह तो प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 44 इंटू आपका चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर कोष्टक में आप -15 करोगे ये, और बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वैसे काटूंगा तो यहाँ पर 44 में से 15, 44 में से अगर 15 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, करीब 29 बचेंगे,
यहाँ पर 29 बचेंगे। 5 तिया 15 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 शून्यम शून्य कट जाएगा, 2 दाहम में चला जाएगा और ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 हो जाएगा। या डायरेक्ट मैं 10 से भाग दूं तो इसमें 2.2 आ जाएगा और इससे भाग दूं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6.6 आ जाएगा। माने यहाँ पर चूंकि माइनस है तो 29 में आपका 6 का आपका माइनस कर देंगे, यहाँ है तो 0 कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा और यहाँ 22.4, चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, 22.4 यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आता है 78 वाला क्वेश्चंस है कि एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो चक्कर का जितना व्यास होता है वही व्यास के आधार पर ही दूरी तय कर। व्यास का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। जब व्यास का सूत्र होता है 2 पाई आर तो हमको लगा दो 2 का मान 2 कर दो, पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है। आर त्रिज्या कितना है 1 फुट का, तो 1 फुट कर कितना चक्कर लगाएगा 7 चक्कर लगाएगा, 7 7 कर गए 22 दूनी 44, तो ये आपका भी आंसर आ जाएगा 44 फीट आ जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन सामने है, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो भोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। ये क्वेश्चन आपका है। इसके लिए भी हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो सूत्र होता है x%, माने जो भी आएगा x% अपॉन 100 प्लस XY। यहां पर हम लोग जो सूत्र है 100 प्लस XY या 100 प्लस वही x आएगा आपका x% आएगा और इनटू कर दो 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x% कितना था 25%, यहाँ 25 लिख दीजिए, बटा हो गया 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा आपका, 125 लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए कितना 100 कर दीजिए। अब काटूंगा तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, कितना परसेंट आ गया 20%, तो ए वाला आंसर इसका हो जाएगा 20%। क्वेश्चन यहां पर था, यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मैं इसको एक सूत्र से बस बताने की कोशिश करूंगा। माने यहाँ पर कितना है, यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन से तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है तो हमको पता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर चलता है, मानो टोटल मान लिया हमने वो x किलोमीटर बस से तय करता, तो x किलोमीटर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। प्लस आपने देखा होगा कि ट्रेन से बचा हुआ x माने कितनी दूरी बची, तो 285 में ट्रेन से कितना होगा, तो यहाँ पर 285 कर लीजिए, 285 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ट्रेन से दूरी तय करेगा। 285 माइनस एक्स कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 85 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से कर रही है और टोटल समय जो इसमें लग रहा है 6 लग रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ए आ जाएगा, अच्छा, अर्थात 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यहां पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक और सवाल था, 2 अंकों का योग 144 है तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 420 है, तो छोटा अंक क्या है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है यहां पर। तो देखो, इसको ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाओ, जल्दी बन जाएगा। 2 अंकों का योग 144 है, माना वह अंक कितना है a, माना वह ए और बी, ए और बी का टोटल अंक कितना है
144 ये मैंने लगा दिया। अब मान लो मैं एक तो 60 रख लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं 60 रख लिया तो 60 लिख लिया और यहां पर बी कर दिया और बराबर आ गया 144। अब इस 60 को इधर पटक दो तो बी का मान निकल जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 144 माइनस हो जाएगा 60। 144 माइनस 60 हो जाएगा तो आपका कितना आएगा, तो 144 में 60 गए तो 84 आपका आ जाएगा, माने बी बराबर आ जाएगा आपका 84। अब 84 आ गया, 84 आ गया। अब बोला था दोनों अंकों का लघुत्तम समापवर्तक 420 है। अब मैं चेक कर लेता हूं 60 और 84, 60 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है ये हमको चेक करना है। तो दो का से ले जाएंगे तो दो का आधा, 60 का आधा 30 हो जाएगा और ये हो गया 4 और ये हो गया 2। फिर 2 से ले गया तो 30 का आधा हो गया 15 हो गया आपका, और ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब आप 3 से ले जा सकते हैं तो 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। अब नहीं जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मल्टीप्लाई करूं तो ऐसे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 में आप 7 का करेंगे तो 7 छंग 42, यहां पर 420, ये देखो 420 आ गया, मतलब ये आंसर ए आएगा, 60 आएगा। इसको ऑप्शन से बनाना ज्यादा सरल होता है। अब यहां पर क्वेश्चंस यहां पर दिया था कि ऑप्शन में यहां पर दिया है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो आप यहां पर देख रहे हैं जहां पर दो समानांतर, दो भुजाएं आपस में समानांतर हो तो समलंब चतुर्भुज होता है, तो ये बी आंसर आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चंस यहां पर दिया है दो व्यक्तियों को उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चंस यहाँ पर था। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से आप इसमें पीछे वाला लेके चलिए। जैसे आपका बोलूं कि 5 साल पहले आप 10 साल के थे, मैं बोलूं 5 साल पहले आपके 10 साल के थे, अभी कितने हुए, तो 5 जोड़ दीजिए तो आप कितने हो गए, 15 का हो गए यहां पर। तो ये आपको आसान हो जाएगा, जो पहले जो उम्र था उसी को आगे बढ़ा दीजिए तो आपका क्या हो जाता है, वर्तमान उम्र बन जाता है। मैं इसी को वर्तमान लेके चलूंगा, मैंने फिर इसको मिटाल रहा हूं, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इसको पहले लेता हूं, जम जाएगा। ये 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में 8x कर दीजिए, 8x प्लस 18 कर दीजिए, ये वर्तमान उम्र हो गया पहले। और नीचे वाले का 13x, यहां पर 13x प्लस 18 कर दीजिए, यहां ये मिल जाएगा, बराबर आपका कितना अनुपात है, 5:7 होगा। तो अब इनका तिर्यक का गुणा होगा, अर्थात इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और इसका इस गुणा करके हल करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा 50/17, माने डी आंसर आपका आएगा 50 और 70, ये आंसर आ जाएगा। एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है, यहां पर किसी भी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर, एक से अधिक बिंदु पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका वक्र है, ऊपर है। अब वक्र को एक सीधी रेखा एक बिंदु पर भी काट सकती है, ये दो बिंदु पर भी काट सकती है, और नीचे से जुड़ते निकल गए किसी बिंदु को भी नहीं काटेगी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें आंसर, उपरोक्त में से कोई भी, माने ये किसी बिंदु पर काट सकती, एक बिंदु पर भी काट सकती, एक से अधिक बिंदु पर काट सकती है। यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि x पर, x जो त्रिभुज है, x जो है ए एम बी का क्षेत्रफल है, ये वाला त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल बता रहा है, और y समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है। अगर मैं इसको अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल है तो अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज में अगर मैं ऐसे करके एक लंब डाल दूं वहां पर और लंब को मैं h कर दूं तो मेरा त्रिभुज का हमको सूत्र मालूम होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू लंबाई, ए बी लंबाई है, यहां पर आ जाएगा ए, ये बी लंबाई होता है, इंटू h ऊंचाई होता है, और
पूरे चौकोन का या चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? ए बी, लंबाई होती है ए बी यहाँ पर, और लंबाई गुणित ऊंचाई यहाँ पर यह एच, ये चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई एच इंटू एच आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं पूरा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऐसे ही लंब पूरा बराबर होता है यहाँ पड़ा हुआ। ये दोनों आपका कट जाएंगे तो 1/2 माने 1:2 आ जाएगा, माने ए आंसर, इसका सही आंसर ए आ जाएगा। x अनुपात पाया बराबर 1:2 आ जाएगा। अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, इसका मैं सूत्र में बस जमा दूंगा। एक व्यक्ति दो बैंकों ए और बी क्रमशः 5%, 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपए ऋण प्राप्त करते हैं। यदि 2 वर्ष में उस पूरी राशि को 954 रुपए ब्याज चुकाना पड़ता है तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त की गया ऋण क्या होगा? हमको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये आपका सूत्र होता है। 2 है तो 2 बार जोड़ दीजिए, प्लस इसमें भी आ जाएगा मूलधन गुणित आर माने दर गुणित आपका समय बटा 100, ये सूत्र आपका बन जाएगा। अब जमाना होगा तो एसपी जो ब्याज बता दिया था, यदि 2 वर्ष में पूरी राशि 954 रुपए ब्याज चुका, तो एसपी 954 बताया गया था, 954 रुपए ये बता दिया गया था, बराबर आपका मूलधन। अब चूंकि दोनों का 9,000 है तो पहले का मूलधन अगर मैं x मान लेता हूं, और रेट आपका कितना है? पहले का 5% रेट है, और समय मेरे ख्याल से दोनों का एक ही है। ए और बी 5%, 7% ब्याज 9,000 रुपए प्राप्त कर 2 वर्षों में, तो सबका समय एक ही है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, बटा आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपको दोनों का देख रहा, फिर यहाँ पर आएगा x। अच्छा, यहाँ पर दोनों को मेरे को माइनस करना, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करना होगा, तब आएगा, मुझसे गलती हो रहा, यहाँ पर आपको माइनस करना होगा, दोनों का माइनस करके तब आएगा, इनमें से इसको घटाना होगा, तो ये माइनस मान लीजिए, यहाँ पर माइनस होगा। और फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 9,000, पहले का x मान लिया, तो दूसरे का आपका 9,000 माइनस आप करेंगे x कर लीजिए, ठीक है, इनटू कितना परसेंट है? तो 7% है, वर्ष तो इनका 2 ही है, बटा आपका 100 आ जाएगा। तो आप इसका फिर मूल इसका वो निकाल लेंगे, क्या बोल लघुत्तम निकाल लेंगे, आसानी पड़ जाएगा, और ये बनाएंगे तो आपका आंसर बी वाला आंसर, अर्थात इसका जो आंसर जो आएगा ये आपको प्राप्त होगा, बी वाला आंसर आपको ये मिल जाएगा, आप घर में अगर सॉल्व करते हैं तो। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर तथा उसके अधिकाधिक कितनी लंबाई का राट रखा जा सकता है? देखो, एक घनाकार ऐसे करके एक बर्तन है, तो ज्यादा लंबा लंबा जो रखोगे यहाँ पर बर्तन में, तो ऐसे करके ऐसा रखा जा सकता है सबसे लंबाई में। तो मतलब ये कर्ण जो ये आपका जो ये विकर्ण जो बोला जाता है, ये जो है इसका जो सूत्र होता है, ये a√3 होता है, इसका सूत्र होता है। तो अब 4 मीटर है तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, एक जगह 4 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो 4√3, ये सी आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया 0.3 का 5%, 0.05 का कितना परसेंट है? तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप ले लीजिए 0.03, दशमलव यहाँ पर 0.3 का कितना परसेंट है? 5%, 5 माने परसेंट माने आपका 100 आ जाएगा, ये आगे 0.3 का, यहाँ पर 3 है, ये 0.3 का 0.03 का 5% है ना, यहाँ पर ये कितना होगा? तो आप इसको छोटा सा काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, मतलब ये आ जाएगा 0.03/20, ये आएगा। आगे बोला है 0.5 का कितना प्रतिशत होगा, माने ये 0.5 का कितना प्रतिशत होगा, यही बना देता हूं, माना 0.5 का कितना, 0.05 है, ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट आएगा ना, 0.05 का कितना परसेंट मान लिया जाए? x% मान लिया जाए,
परसेंट माने कितना हो जाएगा 100। कितना है ये वाला भाग बोल रहा है, मतलब 0.03 अपॉन 20 ये कह रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि पॉइंट के आगे 2 है, बराबर लगा है। अगर पॉइंट के आगे 2 संख्या, पॉइंट के आगे 2 संख्या, तो दशमलव तो अपने आप दोनों हट जाएगा। और ऐसे ही काट सकते हो, अगर बराबर लगा है दोनों नीचे नीचे भी कट जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा यहाँ पर। और 5 और 5 ये दोनों कट गए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3%। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3% यहाँ पर आ जाएगा, माने ए आंसर 88 का जो आंसर ए आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि का व्यास का अनुपात कितना होगा। अब त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या का अगर सूत्र में यहाँ पर देखूं, वृत्त की परिधि या यदि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, वृत्त की नई परिधि, सॉरी, परिधि और व्यास में अनुपात खोजना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और वृत्त का व्यास होता है 2r यहाँ पर। अब एक एक वृद्धि कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। और इसमें एक एक वृद्धि किया तो ये भी +1 हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा। और r+1 कट गया यहाँ पर चीजों में, और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, तो यहाँ पर पाई बटा यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, पाई अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, पाई अनुपात 1। तो 89 का जो आंसर आ जाएगा, पाई अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये है, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी, माने ए बी और ए सी बराबर है, और कोण ए बी सी मतलब ये वाला कोण बोल रहा है 50 डिग्री का है, ये आपका बता दिया 50 डिग्री का है, ये आपको पता चल गया। एवं ए एम बी सी लंब है, ए एम पर जो है, ये जो ए एम लंब है यहाँ पर, तो एम ए बी क्या होगा, माने एम ए बी माने ये वाला कोण आपको क्या होना। अब लंब है तो नो डाउट यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। अब 50 यहाँ पर है और 90 यहाँ पर है, माने 50 धन 90 कर दीजिए, 50 धन 90 कर दिया तो हो गया कितना, 140 हो गया। अब टोटल त्रिभुज का जो होता है कोण कितने होता है, 180। 180 में अगर आप 140 को घटा देते हैं तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पर सी आंसर, मैंने 90 का आंसर जो आपका आएगा वो सी आएगा। चलिए अब अगला पार्ट हमारा सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है जो पुराने थे, हालांकि बहुत समय हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन, भारत द्वारा पृथ्वी को कितने प्रतिशत सतह पर आच्छादित है, तो ये आंसर 2.4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। यहाँ पर ये याद रखना, थोड़ा सा मिट गया है, क्या नहीं था, तो सही आंसर इसका सी आएगा, मूल्य स्थिरता नहीं था। कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण, परिवहन था। किस स्थान पर 1857 भारतीय सिपाहियों का सर्वप्रथम विद्रोह हुआ, तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था, तो आंसर इसका डी आएगा। क्वेश्चन था 1865 में विजयनगर साम्राज्य का दक्खनी मुस्लिम राज्यों का कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो सिंपल क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है, तो ए वाला आंसर आएगा, युद्ध मंत्रिमंडल कोई प्रकार नहीं होता। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन किया था, तो बी आएगा, मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। क्वेश्चन है, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो सी आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं। यदि भारतीय रिजर्व में आरबीआई द्वारा केस रिजर्व रेशियो, केस रिजर्व CRR कम करोगे तो ऑटोमेटिक बैंकों के पास पैसा होगा और ऋण देना जारी कर देगा वो, मतलब यहाँ पर ऋण देने की सुविधा बढ़ने लगेगी।
क्वेश्चंस था आजाद हिंद फौज 1945 का आजाद हिंद फौज विरुद्ध किस पर मुकदमा आयोजित हुआ था। विक्टोरिया हॉल, गेटवे ऑफ इंडिया, वायसराय निवास, ये लाल किले में हुआ था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो डब्ल्यू सी रोंटेजन ने किया था। क्वेश्चंस था आनुवंशिकता के नियम का आविष्कार ग्रेगर जॉन मेंडल का। आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आते। इस राज्य में दिल्ली राजहरा की पहाड़ियां खनिज अयस्क के पाया जाता है, लौह अयस्क के पाया जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाले कमी को वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। यहाँ पर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है, ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर डी है। यहाँ पर 2, 3, 5 उस समय की बात था। 2, 3, 5 यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और तीसरा यहाँ पर केरल कांग्रेस, और पांचवा झारखंड मुक्ति मोर्चा। उस समय की बात है यार ये। भारत में 1993 में किस न्यायाधीश विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था, तो ये भी रामास्वामी। इससे पहले करते इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय सदन में द्वितीय सदन राज्यसभा की सही क्या है, तो राज्यसभा की जो सही स्थिति यहाँ पर बताना था, तो यह भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, यह भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी सदन है और उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सही क्या है यहाँ पर, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपातकालीन अवधि बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन जो था ये बड़ा विचित्र सा ऑप्शन था। एक 3 हमको लेना था, बाकी सब सही लग रहे थे। तो वास्तव में आंसर जो इसका आता है सी आंसर। इसका आंसर जो आता ये सी आंसर लगाया गया था। क्वेश्चन था भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री वॉल मैकमोहन रेखा, ये आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जनक रूप में जानते हैं, सबको मालूम है हरित क्रांति के जनक रूप में ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के पिता या जनक कहलाते हैं, तो सही आंसर ए आएगा, एडवर्ड ओ विल्सन कहलाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी, तो सही आंसर ये आएगा, डी वाला 22.61। समसामयिक विषय उस समय का, आज से बहुत साल पहले 14-15 का क्वेश्चन 2014 का है, और आज बड़ा 10 साल पुराना है, तो अभी कोई मतलब नहीं है। तो समसामयिक विषय को यहाँ पर छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा होगा। समसामयिक को हम लोग यहाँ पर छोड़ते चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं समसामयिक देखने का। और ये देख लेते हैं कि 2014 में छत्तीसगढ़ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सब तो समसामयिक थे। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से किस प्रकार क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर देखते हैं इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। 1787 से 1818 तक मराठा शासनकाल में इस राज्य में कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी, तो उस समय सूबा व्यवस्था यहाँ पर चल रहा था। सूबा व्यवस्था यहाँ पर वेंको जी का चल रहा था। दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को इस राज्य के प्रथम प्रवास के लिए लाए जाने का श्रेय दिया जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। हम इसे छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी, तो एगन्यू साहब ने की थी इसको। इस राज्य में बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता ये गुंडाधुर था। यहाँ पर 1910 का। इस वर्ष में इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केंद्र यहाँ पर आएगा परशुराम सोनी का 1942। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रूप में किसे किसे सेवा की थी, तो पहला जो आ जाएगा ए के विजयवर्गीय का था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग ने इस राज्य के
स्थित स्थिरपुर को भेंट की तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन का था। इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि संज्ञा दी जाती तो पृथ्वी देव प्रथम यहाँ पर आएगा। 1818 से 1830 तक राज्य का ब्रिटिश संरक्षण में प्रथम सुप्रिंटेंडेंट पहले कैप्टन एडमंड साहब बने थे। क्वेश्चन था, इस राज्य में रायपुर स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर शिरवेल की हत्या की तो हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। इस राज्य क्षेत्र राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विरुद्ध हुआ था तो ये परलकोट का विद्रोह हुआ था। राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव 1909 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया तो सरस्वती पुस्तकालय ठाकुर प्यारेलाल द्वारा किया गया था। यहाँ पर इस राज्य के कैंडल ग्राम में 1920 में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था तो नहर सत्याग्रह आयोजित किया गया था। इस किसके नाम पर इस राज्य में अहिंसा और गौरक्षक सम्मान स्थापित किया जाता है तो यति यतन लाल होता है। अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था तो रुद्री नवा गांव आ जाएगा आंसर। इस राज्य में किस स्थान पर 1900 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था तो ये पेंड्रा आ जाएगा। नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया तो ये भास्कर पंत आ जाएगा। इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। 36 दिन तक करीब चला। इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग। तो ये आपका क्वेश्चन था 2014 का हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।